डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री नटवर पंका जी, आदरणीय लोहिया जी, यहाँ उपस्थित मेरे सीनियर उदयपुरी सर, आप सब मित्र गण जो लायनिज्म के माध्यम से यहाँ पे आए हो। अभी मेरे एक मित्र ने अपनी सफर यहाँ पे हमारे साथ हमारा सफर शेयर किया, पांडे साहब ने, और मुझे याद दिलाया मेरा अपना सफर। मेरी भी शुरुआत मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हुई और वो दिन बहुत खूबसूरत दिन था जब मुझे सीनियर ने किसी काम के लिए, जो मैंने 10 लोगों को पूछकर 2 दिन लगाकर किया था, उसके बाद मुझे 500 रुपए की फीस मिली। यह था 2001 का दौर, जब पास आउट होकर सनद मिली थी, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी भी प्रैक्टिस में हूं। उसके बाद हम तो चल ही रहे थे जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। लोगों में रहना, लोगों के साथ रहना, ये कानूनी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप किताबों के साथ जरूर रहो, मगर किताबों के साथ रहते रहते लोगों के साथ भी रहो। जो चीजें आपको किताबें नहीं समझाएंगी, जो गुत्थियां, जो उलझने, जो मुश्किलें आपको शायद, और मैं लिबर्टी लेता हूं, उदयपुरी सर मुझे गाइड करें, मेरा कान पकड़े अगर मेरी गलती है, कभी कभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस आपको बात नहीं समझा सकते और कतई नहीं समझा सकते, अपने पायदान पर वो बहुत बड़े हैं। संविधान ने और भारतीय समाज ने उन्हें जिस पायदान पर रखा है, संविधानिक रूप से, संविधानिक ढांचे में उन्हें जो रोल दिया है वो काफी बड़ा है। मगर सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में 4थी सीट पकड़ने वाला जुझारू वकील अपने स्ट्रगल से वहां तक पहुंचता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल लोगों की स्ट्रगल का हिस्सा बनता है और वो स्ट्रगल में बहुत उसे अनमोल रत्न प्राप्त हो जाते हैं, जो अच्छी तरह से साइटेशन के रूप में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं आ पाते, और जो आपको तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आपने पुलिस स्टेशन, रिमांड कोर्ट के बाद पीसी मिलती है, पीसी के बाद फिर से आप नेक्स्ट डेट पे आप जाते हो, आयोग आपको बोलता है कि आपको बेल नहीं मिलेगा। आप कहां से आए? आप बहुत जूनियर वकील हो, आप ढाढ़स बांधते हो, आप वहां खड़े रहते हो, आप बोलते हो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। आपका क्लाइंट जिसने आपको 5,000 रुपए दिए हैं शुरुआती दौर पर, उसका आप पे बहुत भरोसा है। आपको एक बार कामयाबी नहीं मिलती, आप दूसरी बार जाते हो, कामयाबी नहीं मिलती, तीसरी बार जाते हो और आपको कामयाबी मिलती है। वह आपका अनुभव मैं किसी भी फॉरेन डिग्री से, किसी भी पीएचडी से बहुत बड़ा मानता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक दफा कि हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क। तो मैं ये विनय के साथ कहूंगा कि ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे चेंबर में हमें प्राप्त है। मेरी पत्नी जी हंस रही है क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है यूके से, और मैं आपका देसी बंदा हूं। एलएलबी तो मैंने कर ली, पहले पत्रकार था एलएलबी करते करते, 12वीं के बाद 5 साल,
और नेचर से मैं पहले से ही जॉली था। अगर दोनों को आप साथ में लगा दो तो जॉली एलन भी बोल सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि लायनिज्म का और लॉ का उद्देश्य क्या है? समाज के जरूरतमंद तबकों तक पहुंचना, जहां नामी गिरामी लोग नहीं पहुंचे क्योंकि उनको बड़ी फीस नहीं प्राप्त हो सकती, बड़ा पैसा नहीं मिल सकता। हम वकालत की भाषा में कहते हैं बिग स्टेक मैटर्स। अरे ये मैटर में सीआर का पैसा मिलेगा, इस मैटर में पर अपीयरेंस 15 लाख लेने वाले वकील आएंगे, यहां पे पर अपीयरेंस 2 लाख से शुरू होने वाले वकील होंगे। ऐसी श्रेणियां हैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में। और कॉमन मैन जो अपना ईएमआई भरता है, जैसे तैसे करके लोगों को पढ़ा पाता है, वो इतने सारे बड़े फीस वाले वकील अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसे शुरुआत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। इस माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं उन्हें बहुत सीनियर व्यक्ति कपिल सिब्बल दे सकते हैं, वैसे ही उनको न्यायिक रिप्रेजेंटेशन अपने तौर पे हम सब दें। अगर मैं अकेला हूं तो शायद मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, और अगर आप सब मेरे साथ हो, खड़े हो, तो आप सभी का ज्ञान, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के इनपुट्स लेकर शायद मैं यानी यहां उपस्थित हर कोई वकील कुछ ऐसा चमत्कार कर पाया जो शायद छोटी मुंह बड़ी बात शायद सिब्बल साहब ना कर पाए। तो आज का यहां पे वकीलों का मिलना एक ऐसी चेतना है, एक ऐसा संदेश है जो हम सभी को देना चाहते हैं लायनिज्म के माध्यम से। वकालत मेरा पेशा है और मैं हमेशा कहता हूं कि इंसानियत मेरा जज्बा है। तो पेशेवर वकील तो हम हैं ही, मगर हमारे सबके दिल में एक धड़कता हुआ दिल है, और वो धड़कन जो है वो समाज के धड़कन के साथ हम मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और अपना पराया परहेज नहीं रखेंगे। किसी पे मां सरस्वती का वरदान है, आशीर्वाद है, तो कोई अपना भाई बहन उसके पास सभी है, सब सारी चीजें हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस मात्र नहीं है कि इस महानगरी में बड़े लोगों के बीच वो कैसा खड़ा रहे। अगर खड़ा रह पा रहा है तो क्या वो बोल पाएगा? अगर वो बोल पा रहा है तो क्या वो अच्छी अंग्रेजी झाड़ पाएगा? ये सारी चीजें आप कर पाओगे, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, और एक नए दम के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ आप हमारे साथ यहां पे जुड़े हो। असंभव को संभव बनाना यह हमारा काम है। और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करते हुए आपको एक वाकया शेयर करूंगा जो मेरे साथ मेरे सीनियर ने किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि बंबई में, उदयपुरी सर को पता होगा, सेंट्रल बैंक को लग के सर एक ऑफिस है, नादर मोदी, एनए मोदी। सो मोदी साहब जो अभी वैवाहिक संबंधों में खटास आई है गौतम सिंघानिया साहब की और उनकी पत्नी, तो उनके ससुर जी काफी जबरदस्त वकील, और उनकी ऐसी ख्याति थी, ऐसी उनकी पहचान थी कि वो महीने में एक ही केस लेते थे, और उस केस का वो आखिरी शब्द बनने की चेष्टा करते थे, वैसी कोशिश भरकस करते थे कि जितना हो सके भारतवर्ष में उस विषय में वो आखिरी शब्द बन पाए, उस लॉ के विषय में, वो लॉ की गुत्थी में वो अंतिम शब्द बन पाए। तो एक बार उनके पास एक क्लाइंट आया, काफी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्लाइंट था। मोदी साहब पारसी थे, क्लाइंट भी टाटा वाडिया के जैसा ही नामी गिरामी व्यक्ति था। उन्होंने कहा, उन्हें मैटर ब्रीफ किया,
मैंने ब्रीफ करने के बाद कहा कि ये सब तो बातें आपने मुझे जो कही वकील साहब, ये बातें मुझे भी पता है, आपने क्या नई बात कही मुझे, ये बातें मुझे पहले से अवगत है। तो मोदी साहब अपने चेयर से खड़े हो गए और उन्हें कहा कि ठीक है, मुझे दूसरे क्लाइंट से मिलना है, और उन्हें छोड़ने, बहुत विनय के साथ छोड़ने अपने रिसेप्शन एरिया तक चले, और रिसेप्शन एरिया में 1 मिनट खड़े रहे और एक फोटो उनको दिखाया। वो फोटो था जीसस क्राइस्ट का, और अपने क्लाइंट को उन्होंने कहा, आपको पता है ये महान महानुभाव कौन है? तो क्लाइंट बोला, हां, जीसस क्राइस्ट। ये फोटो में क्या दिख रहा है? तो बोले, उन्हें क्रूसीफिक्स पे चढ़ाया गया है। एकदम सही। बोले, अब मैं आपको एक सवाल करता हूं, आपको पता है इनको क्रूसीफिक्स पे क्यों चढ़ाया गया? तो बोले, नहीं, इनको क्रूसीफिक्स पे इसलिए चढ़ाया गया कि उनके पास एक अच्छा वकील नहीं था। तो अगर उनके पास एक अच्छा वकील होता तो शायद उन्हें क्रूसीफिक्स पे ना चढ़ाया जाता। तो यही अंतर है एक आम आदमी में और वकील में। वकील एक चेतना है, एक ऊर्जा है, अपने आप में वकील एक महाशक्ति है, और वो चेतना कब जगेगी? तो चेतना अभी लायनिज्म के माध्यम से हम जगाएंगे। हमें आशीर्वाद प्राप्त है बंका सर जैसे अनुभवी व्यक्ति का, जिन्होंने ना कि भारतवर्ष में मगर अमेरिका में भी मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया है, और अपनी सेवाएं अभी भारतवर्ष में हम सबको दे रहे हैं लायनिज्म के माध्यम से। लोहिया सर का फिर एक बार धन्यवाद करूंगा मैं। कम वन कम ऑल, इट इज अ फोरम फॉर ऑल ऑफ अस टू लिबरेट ourselves from our own ideological shackles that we have created around each other, shackles and chains of misunderstanding, of not reaching out to a fellow human being who is in need. All those things can be done together. Everything can be achieved together because we are lions. Thank you. Thank you.